नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और देखिए, धर्म वाली सियासत कब तक? जब नहीं चलती सियासत तो क्या पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? आपस में लोगों को लड़ाकर राजनीति ऐसे चमकाओगे? आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में इसी सवाल पर करेंगे हम चर्चा, उठाएंगे यही सवाल, क्योंकि एक बार फिर मुंबई में याद आए हनुमान तो दिल्ली में मीट की दुकान वाली सियासत शुरू हो चुकी है। इस बवाल को महाराष्ट्र में विवाद बनाने वाले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे हैं, तो दिल्ली में साउथ नगर निगम राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर बैन की मांग की है। कहा है अगर बैन नहीं लगाया तो हम भी हनुमान चालीसा में का पाठ करेंगे, लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजाएंगे। इधर कर्नाटक के चिकमंगलुरु में लाउड स्पीकर पर बैन के बाद वहां के मंत्री ईश्वरप्पा ने पूरे राज्य में लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने की बात कही है। तो दक्षिण दिल्ली के नगर निगम में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का मुद्दा फिर छेड़ दिया है। और ऐसी सियासत आखिर कब तक? इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोचते हैं बताएंगे आपको हमारे संवाददाता राजीव रंजन और इंद्रजीत सिंह कि आखिर मन से अब ये जो नए बयानों के साथ सामने आया है, ये किस बात की कोशिश है। देखिए, दरअसल कहां से विवाद शुरू हुआ। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी ने वहां के अलग अलग शहरों में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू भी कर दिया है। काउंटर अटैक एक तरीके से जो लगातार देखने को मिल रहा है। ये देखिए, घाटकोपर, चारकोप, कल्याण, वर्ली, बाकायदा ये मनसे के कार्यकर्ता है और हर जगह पर देखिए अब इससे क्या माहौल, जब जरूरत है स्थितियां संभाली जाए, भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, इस प्रकार की कोशिश, आखिर इस प्रकार की कोशिश क्यों? इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजियां भी खूब तेज हो रही हैं। हम आपको सुनवाते हैं किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। गणपति है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, सब में नॉइज पोल्यूशन। आज तक आपकी आवाज कभी नहीं निकली, लेकिन आपको मस्जिदों का जो है लाउड स्पीकर बंद कराना है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर का परमिशन है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है। आप जो है, आपको मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, शायद उसी पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। तो ये राजनीति की जा रही है मनसे की तरफ से, आप सुन रहे थे। और इस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। आपका परिचय करवा दूं, राजीव पांडे हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से मौजूद हैं। डॉक्टर वगीश सारस्वत, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर तिवारी, शिवसेना लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इसका विश्लेषण राजीव से जानेंगे। और इंद्रजीत सिंह मेरे साथ मौजूद है, मेरे एक और सहयोगी मुंबई से। सीधा पहले इंद्रजीत, मैं पहले आपके पास आना चाह रही हूं। अभी अभी खबर आई थी इंद्रजीत, एक दो दिन पहले खबर आई थी कि बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और मनसे साथ आ सकते हैं। तो ये बताइए, इस विवाद को इस वक्त हवा देना, क्या ये उसी चुनाव की तैयारी है क्या? जी बिल्कुल तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं, आपने देखा कि जब ये मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया उसके बाद से जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उनसे मिलने गए थे, उससे पहले जो गुड़ी पाड़वा का दिन था जिस दिन ये मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया, उस दिन जो आशीष चला रहे हैं मुंबई के बड़े लीडर हैं बीजेपी के, वो उनसे मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से उनकी नज़दीकियां लगातार बढ़ रही हैं और उनके पास अब कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। आपने देखा कि 2009 में जो पार्टी के 13 एमएलए थे और लगातार 2014, 2019 में एक एमएलए रह गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जनाधार लगातार खिसक रहा है और उन्होंने कई ट्रायल किए। जैसे एक तरह से अगर एक बार पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उसके बाद देखा कि उस चुनाव में उनके पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद उन्होंने फिर से अपना स्टैंड बदला और लगातार
जो केंद्र सरकार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, अपने सभाओं में लगातार वो सीडी लगाते थे, प्रधानमंत्री के पुराने भाषण दिखाते थे और इसके बाद हमला करते थे, लेकिन फिर भी जनाधार नहीं बढ़ा। एक एमएलए आया तो कहीं ना कहीं अब राज ठाकरे को लगता है कि उनकी पार्टी को रिवाइव करना पड़ेगा। और जिस तरह से देश में परिस्थितियां बदली है, बाइपोलर इलेक्शन ज्यादातर हुआ, आपने देखा कि यूपी में जिस तरह से चुनाव हुआ, जो पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ गई उनको फायदा हुआ, जो अकेले लड़ी वो पूरी तरह से साफ हो गई। ऐसा ही आपने देखा पश्चिम बंगाल में हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब उनको किसी के साथ जाने की जरूरत है। और चूंकि 3 पार्टियां पहले से ही साथ में हैं, तो अब उनको एक बीजेपी का ही साथ दिखता है और बीजेपी को भी उनसे इसलिए फायदा दिखता है क्योंकि बीजेपी हर हाल में बीएमसी पर कब्जा चाहती है। और बीएमसी में बीजेपी जिस तरह की तैयारियां की है, बीजेपी पे जिस तरह की छाप है मुंबई में, वो ये है कि वो बाहरी लोगों का समर्थन ज्यादा करती है। तो कहीं ना कहीं जो मराठी वोटर है, कोर महाराष्ट्रियन वोटर है, वो बीजेपी के साथ उतना कनेक्ट नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी राज ठाकरे से नजदीकी बढ़ाना तो चाहती है, लेकिन बीजेपी को एक डर है कि कहीं नॉर्थ में इसका नुकसान न हो, इसलिए खुलकर सामने नहीं आती। ये ऐसा लगता है अलग अलग मुद्दों का ट्रायल राज ठाकरे करते रहते हैं। पहले उत्तर भारतीय, उससे कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। अब ये नया मसला सामने आ गया, वो भी ठीक अगर चुनाव के पहले, तो फिर इसको क्यों न राजनीति से जोड़ा जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।